एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने वेटेड एवरेज मेथड जो थी वो कैलकुलेट की थी। आज के इस वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट मेथड जो है उस मेथड से हम हमारा गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। In this method, capital employed by business, expected rate of return, expected profit, average profit, etc. are used for the सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि हमारी टोटल असेट्स में से हम टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट है वो हमें वो हमारे पास कितनी हमारे पास अमाउंट रहती है वो। फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न हमारे पास आना चाहिए। फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है कि हमें कितना हम सोचते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं ताकि हम सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकें। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मतलब कि हमारे पास एक्चुअल में जो प्रॉफिट आ रहा है और हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो था उसमें से जो एवरेज प्रॉफिट जो है जो जितना बढ़ता है मतलब कि जो एवरेज प्रॉफिट बढ़ता है दैट इज़ कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। मतलब कि हमारे रियल जो हमारा प्रॉफिट आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से अगर जो रियल प्रॉफिट ज़्यादा आता है तो वो हमारे लिए क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट हुआ। सो व्हेन बिजनेस अर्न एक्सेस प्रॉफिट ओवर अ एवरेज देन द अमाउंट ऑफ एक्सेस प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। मतलब कि बिजनेस जो है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा अगर प्रॉफिट अर्न करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ सुपर प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सुपर प्रॉफिट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज मेड। कि अब इस सुपर प्रॉफिट से हम किस तरह से गुडविल कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होता है, ये सारी प्रोसेस जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देनी पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम किस तरह से फाइंड करेंगे, टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ जो है वो हमारी माइनस कर देंगे। मतलब कि टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, और जो हमारे लिए अमाउंट आई वो हमारे लिए क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड यहाँ पे होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आपको यहाँ पे दिया होगा। फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कि हम प्रॉफिट कितना हम अर्न कर हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। फिर एवरेज प्रॉफिट हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि आपको जो एडजस्टमेंट्स में मतलब कि जो आपको सम में जो अमाउंट दिया होगा कि जो प्रॉफिट दिया होगा उसके ऊपर से हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। फिर सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट किस तरह से फाइंड करना है हमें, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब कि जितना ज़्यादा हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे जितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट हुआ है दैट इज कॉल्ड अ सुपर प्रॉफिट। एंड लास्ट में 6th स्टेप हमारे लिए क्या होगा, गुडविल। तो गुडविल हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गुडविल को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड को आप नेट असेट्स भी बोल सकते हो। नेट असेट्स मीन्स कि हमारे पास जितनी असेट्स है उसमें से हमने क्या किया, हमारी लायबिलिटी माइनस कर दी है वो। तो हमने यहाँ पे थियरी तो देख लिया, अब हम उसका प्रैक्टिकल सम देखते हैं कि हम किस तरह से गुडविल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन 5 दिखाई दे रहा होगा। प्रतिभा एंड पुष्पा आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। दे वांट टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3:2 to 1:1। दे डिसाइड टू डिटरमाइन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे प्रतिभा एंड पुष्पा नाम के जो पार्टनर्स है वो क्या कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट जो मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है वो उसे चेंज करना चाहती हैं। तो उसके लिए वो क्या करें, गुडविल वैल्यू कर रही हैं, कि वैल्यूएशन कर रही है गुडविल की ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन। डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ देयर 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितनी करनी है, 3 years ऑफ परचेस की। और यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई है, एसेट्स कितनी है 12 लाख, लायबिलिटीज़ कितनी है 4 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा है 10%, एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे 3 years का दिया हुआ है 2014, 15, 16 एंड 17। 1,30,000, 1,10,000 एंड 1,20,000। उसके ऊपर से हमें यहाँ पे क्या करना है, गुडविल जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो अब सुपर प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का फॉर्मूला था टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। यहाँ पे आपको टोटल असेट्स दी गई है कितनी है, 12 लाख रुपीज़, माइनस टोटल लायबिलिटीज़ आपको दी गई है 4 लाख रुपीज़। मतलब कि हमारा टोटल यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, 8 लाख।
8 लाख रुपीज़। अब उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 10%। यहाँ पे मैं बॉक्स करके मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये सारे फॉलोज वो स्टेप बाय स्टेप आपको करने होंगे, इसलिए यहाँ पे 1 2 एंड उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो किस तरह से फाइंड करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हमने किया तो कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा है 8 लाख रुपीज़ इंटू 10% जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आएगा 80,000 रुपीज़। उसके बाद हमारा फोर्थ हमारा स्टेप था वो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना, तो वो हम कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपको ईयर्स दिए गए हैं 2014-15, 2015-16 एंड 2016-17 और यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया होगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,30,000, 1,10,000 एंड 1,20,000। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना होगा 3,60,000 रुपीज़। अब ये तो हुआ हमारा टोटल प्रॉफिट। अब हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,60,000 डिवाइड बाय 3। कितने यहाँ पे दिए गए, नंबर ऑफ ईयर्स इज 3, तो यहाँ पे हमने किया तो कितना है 1,20,000। हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ में क्या आता तो कितना आया था 80,000, बट हमें एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है 1,20,000, मतलब कि हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया 1,20,000 माइनस 80,000 हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, मतलब हमारा यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना आया हमारा 40,000। अब उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो है वो गुडविल। अब हम गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस मतलब कि 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने दिए हुए 3। तो हमारा सुपर प्रॉफिट यहाँ गुडविल हमारी कितनी है यहाँ पे 1,20,000। सो इस तरह से यहाँ पे हमने सुपर प्रॉफिट की मेथड से हमने गुडविल कैलकुलेट की है। उसके बाद का हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे कि जो नेक्स्ट मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।